नमस्कार, मैं सतीश। आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज़। आज हम आए हैं समस्तीपुर ज़िले के मोड़वा ब्लॉक के मरचा पंचायत में, जो यहाँ के मुखिया जी हैं, और मुखिया जी से सब कुछ पूछेंगे और जानेंगे कि इस पंचायती, देखिए मेरा विजिट करने का, मैंने आपको पता है कि इस पंचायती चुनाव के बारे में दिखाना, कार्य प्रणाली इस बार किस तरीके से पंचायती चुनाव हो रहा है और 7 निश्चय जो काम हुआ है, कार्य प्रणाली अगर पंचवर्षीय में बात करें तो सब चीज़ पर हम लोग बात करेंगे मुखिया जी से और पूरी तरह से जानेंगे और इनके क्या क्या पंचायत में काम हुआ, वर्क प्लान क्या था, तो सभी चीज़ प्रॉपर रूप से पूछते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, आप अपने दर्शकों को बताएँ। मैं संजीत कुमार, ग्राम पंचायत राज मरीचा का मुखिया हूँ। मेरा प्रखंड मोड़वा है। मैं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आता हूँ। पिछले चुनाव में मैं चुनाव लड़ते हुए चुनाव को जीता और मुखिया पद पे आसीन हूँ। अभी मेरा जो ग्राम था मरीचा, वो काफ़ी पिछड़ा था, जो कि आप देख रहे हैं कि आप जिस रोड से आए होंगे, कहीं भी रोड की अब दिक्कत नहीं है। जो भी मेन रोड हैं वो सब बन गई है। कुछ अपना फंड जो था 7 निश्चय 14वीं पंचमवित्त इसके द्वारा बना है, और बाद बाकी जो है सो हमारे माननीय विधायक विद्यासागर सिंह निषाद जी का बहुत बड़ा योगदान मेरे पंचायत पर रहा है, जो उन्होंने 8 रोड बनाने का काम किया है। अच्छा, इस पंचायत में बात करें तो रोड की 8 रोड बनाए हैं। देखिए, मैन हम लोग को जिला से विजिट करने का मैंने है कि पंचायती राज के बारे में जो दिखाना, बेसिकली जो अभी चल रहा है ग्राम पंचायती चुनाव, तो बहुत सारे आपकी कार्यकाल के बारे में बात करें तो आपका क्या कार्यकाल रहा पंचवर्षीय में? मेरे पंचवर्षीय कार्यकाल में रहा स्वर्णिम जो मेरा काम रहा, वो मनरेगा के तहत बिरबिटावा स्थान से बाउंड्री दाखिली को जोड़ने वाला 1800 फीट निजी ज़मीन में हमने जो रोड बनाया, वो सबसे मेरा प्राथमिकता के आधार पर सबसे बहुत अच्छा काम मैंने किया। 3 किलोमीटर से लोगों को जो बचत हो गई, 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, उस 1800 फीट में ही सिमट करके रह गया। दूसरा, हमने जो काम किया है कि जो आज तक सड़क लोग चर्चा भी नहीं करते थे कि बनने वाला, वैसे सड़क 2-3 हमने बनाया है। हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हरे कृष्ण राय की हत्या कर दी गई थी, जिस जमीन के लिए दूसरे गांव के लोग उस पर हड़प लिए थे। अच्छा, इस पंचायत के जो पूर्व मुखिया थे, उनका हमने स्मारक स्थल बनाने का काम किया, जो हमारे कार्यकाल में अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। उम्मीद है 10-15 दिनों में पूरा हो जाएगा। आगे हमने खेल के मैदान के लिए काफ़ी प्रयासरत किया है। बच्चों को दूसरे पंचायत में फील्ड में दौड़ने जाते थे, कुछ बाधाएं आई तो हमने अपने पंचायत के अंतर्गत घिरा साफ पोखर के यहाँ ट्रैक बनाने का काम करा है, जो बच्चों को दौड़ने में बिहार पुलिस या फौज में जाने में दिक्कत नहीं हो। अगर आपकी पंचायती वाइज देखा जाए मुखिया जी, आप इस पंचायत में अगर देखा जाए तो आप युवाओं के लेकर आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि इस पंचायत में, कि क्या आपका कर रहे हैं, क्या रोड मैप बना है जो आगे आप इन फ्यूचर कर सकते हैं उनके लिए, जो आगे बेहतर से बेहतर क्या? युवाओं के बारे में मैं आपको क्या बतलाऊं। मैं खुद क्रिकेट खेल से जुड़ा रहा हूं। मैं 16 साल क्रिकेट खेला हूं और युवाओं की ही बदौलत मैं इस पंचायत के मुखिया बनने में अग्रसर हुआ हूं। और ये सबसे बड़ी बात, आज युवा भी देखेंगे आपके पंचायत में जितने गांव हैं, तो उन सबको क्या बोलना है? युवाओं को मैं हमेशा साथ देते रहता हूं। जब भी कोई टूर्नामेंट वगैरह का आयोजन वो करते हैं, तो जो भी सामान लेना होता है, जो समय मुझे देना पड़ता है, मैं युवाओं को देता हूँ। और हमेशा हर साल एक महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हरे कृष्ण राय चैलेंजर क्रिकेट कप का आयोजन मेरे पंचायत में होता है। उसमें जो भी खर्च लगता है हम अपने स्तर से वहन करते हैं। और सारे लड़के, और जहाँ तक प्लानिंग, पंचायती में 7 निश्चय शुरू के कैसा काम रहा? 7 निश्चय में अगर बताएं कैसा क्या आपका काम रहा? मेरे यहाँ 7 निश्चय के तहत जो 13 वार्ड नाली, हमारे यहाँ नाली की आवश्यकता जो थी, पानी चल रहा है। 13 वार्ड है, 17 टंकी है, जिसमें से 16 टंकी खड़ा हो गई है और 16 टंकी से पानी चल रहा है। 17वां में जो हमारे सरपंच साहब के द्वारा सेकेंड फेज है, एक फेज में पानी देखिए जहाँ चल रहा है, सेकेंड फेज में भी पाइपलाइन हो गया है और स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, वो भी इस महीने चालू हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जनता के लेकर कुछ ऐसे परेशानी आती है? नहीं, हमारे यहाँ लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे मिलनसार हैं, स्वभाव के भी अच्छे लोग हैं। और
हमने जिस ढंग का काम, जैसे हमारे ब्रह्म स्थान वगैरह में फेवर ब्लॉकर लगाने का जो काम किया है, इससे हमारे पंचायत के लोग काफ़ी खुश हैं। खास करके आपके पंचायत में स्ट्रीट लाइट का क्या है? हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट का भी प्रावधान नहीं। मैं चाहूँगा कि आप अपने स्तर से हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएं कि अब सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगने से ही लगेगा कि मेरे पंचायत में विकास लगेगा कि और सभी पंचायत में तो लग रहा है सभी। हाँ सर, और मेरे पंचायत में जितना मैंने रोड मैप वगैरह जितना काम किया है, मनरेगा से मैं नंबर 1 पर हूँ। मोरबा प्रखंड में मेरा पंचायत नंबर 1 पर है मनरेगा योजना चलाने में। अभी भी आप पता करोड़ों का योजना चला है मेरा। अभी जिस सड़क से आप आए हैं, हम लगभग 5700 फीट सड़क ढालने का काम किया। चलिए, मुखिया जी से बात की और बड़ी बात मैं बताऊँ, यहाँ पे सरपंच साहब को भी रखे हैं यहाँ पे, तो सभी बात होगी और मुखिया जी से भी डिस्कस किया। और बगल में हमारे सरपंच साहब भी हैं, इनसे भी जानना राय ज़रूरी है क्योंकि पंचायत का नेतृत्व करने में इनका भी बहुत बड़ा है। तो मुखिया जी और बगल में सरपंच साहब। सरपंच साहब आप बताइए कुछ। जी, मैं देवनाथ राय मरिया पंचायत के सरपंच हूँ प्रेजेंट में। मैं 5 साल में यही देखा कि मेरे क्षेत्र में किसी भी समय पर मैं 24 घंटा तैयार रहते थे कि समाज को किसी भी तरह समझा बुझा के रखना है और प्रशासनिक काम में नहीं जाना है। और मैं इतना तक किया समाज में कि समाज को मैं इकट्ठा करके पंचायत गांव में ही करके समझा के, और जो भी केस होता था सो मैं अपने डील करके यही कचहरी से मैं समाप्त करता था। और समाज हम पर इतना खुश है कि फिर आगे के लिए समाज हमको चाह रहा है कि सरपंच यही रहे। जी, चाहने वाली बात हो तो जनता के हाथ में है। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जनता जी, जनता हमसे खुश है और जो भी तकलीफ हुआ वो 5 साल के अंदर हम लोग दूर। आपके पंचायत में विकास प्रणाली कैसा चल रहा है? हाँ, अच्छा, हमारे पंचायत में जो विकास का काम हुआ वो अच्छा हुआ। जी, मुखिया जी जो अभी प्रेजेंट में है, इनके रीजिंग में बहुत अच्छा काम हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मुखिया जी भी है और सरपंच साहब भी है, और इन सब पे डिस्कस हुई, बातें हुई, इन्होंने भी बताया। और कुछ विशेष रूप से आप बताएं पंचायती भाई अगर आपको ना। जी, विशेष बात यही है कि मेरी पंचायत में हर कला से अभी तक जो भी समय बीत गया वो अच्छी ही से बीता है, जो इसमें कोई त्रुटि नहीं हुआ समाज की। जी, अच्छा। और अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाला भी समय में अच्छा ही रहेगा पंचायत। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ के सरपंच साहब और मुखिया जी दोनों साथ मिले और पंचायती की कार्य प्रणाली के बारे में डिस्कस हुई जो अभी चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल सरपंच। मैं अगर मेरी आवाज़ अगर डीएम साहब से लेकर के अगर ऊपर तक जाती है तो मैं उनसे विनती करूँगा कि जो हमारे क्षेत्र जो यहाँ से 23 किलोमीटर दूर मोरबा प्रखंड जाना पड़ता है, आधी से ज़्यादा आबादी आज तक मोरबा प्रखंड को नहीं देखी है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से और हमारे विधायक जी जो हमारे यहाँ हैं उनसे भी, और हमारे जो डीएम साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैप मांगा गया है जो किस ढंग का क्या है, मैं डीएम साहब से खासकर आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द मैप को दे दें ताकि 4 किलोमीटर की दूरी पर जो पटोरी प्रखंड है उसमें 6 पंचायत, ताकि विकास जो अधूरी अभी रह जा रही है दूर होने के कारण जो हमारा आमजन नहीं पहुँच रहा है वहाँ पहुँच करके इसका पूरा लाभ उठा। देखिए एक बड़ी बात है, इनकी डिस्टेंस 25 किलोमीटर से एंड होता है मुखिया जी। ये बिल्कुल मुद्दा है इनके लेकर कि यहाँ से ब्लॉक की अगर बात करें स्वास्थ्य के लेकर तो काफ़ी इन्होंने बताया इस विषय पे आगे इन्होंने। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे कि कैसा होना चाहिए? मैं नीतीश जी से और विधायक आपके स्थानीय विधायक जी से मैं उम्मीद रखता हूं कि उन्होंने एक बार सदन में इस बात को उठाया है। मैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को उठाया, और मैं चाहता हूं कि पुनः वृत्ति करें इस बात को और डीएम साहब से मिल करके और इस पंचायत को जुड़वाने का काम करें ताकि यहाँ का गरीब गुरबा ब्लॉक जा कर के ये जान सके जी यही ब्लॉक होता है, यहाँ ये काम होता है। बहुत से ऐसे लोग मर गए मेरे पंचायत में जहाँ तक ब्लॉक जानते थे मरवाने के ब्लॉक गए नहीं। ये सब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे लिए। अगर मैं अपने कार्यकाल में यहाँ ले आता तो अच्छा होता। देखिए आने वाला भविष्य में क्या होता है। मैं जितना विकास का काम किया हूँ, लगभग लोग बोलते हैं कि जो 10 साल 15 साल में नहीं हुआ कि मुखिया जी 5 साल में इतना कर, कहीं कोई काम बचा नहीं है। और आगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 आने वाला है, देखते हैं उसमें
कैसा क्या आता है, लेकिन जो भी आया हमने उसको जैसे, और किसी भी वार्ड मेंबर्स के साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहा है, सुचारू रूप से लोग काम किए हैं, हमने उनका सहयोग किया हूँ। अच्छी बात है। और मुझे भी बहुत अच्छी लगा कि इन लोगों से सामने में क्लियरेंस हो गई पंचायती बाय, चाहे वर्ग कार्य के बारे में बात करें तो मुखिया जी और सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं और इनकी एक चैलेंज, इनकी समस्या रही है वो लेके बात उठाए हैं इन लोगों ने कि स्वास्थ्य संबंधित लेके इनकी ब्लॉक भी 25 किलोमीटर सेकेंड से यहाँ से पड़ता है इस पंचायत में। जी हाँ, स्वास्थ्य उप केंद्र जो है स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हरे कृष्ण राय उप केंद्र वो वर्षों से काफ़ी उपेक्षित था, जहाँ लोग भूसा रखने का काम करते थे, जंगल उपजा हुआ था। आज जा करके देखिए, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछिए, मैं किसी को नहीं मानता हूँ कि कोई मेरा विरोधी है। काम का विरोधी कोई नहीं होता, आप काम कीजिएगा तो आपका सब सपोर्ट रहता है। वहाँ हमने बहुत ही अच्छा व्यवस्था, टाइल्स वगैरह लगवा दिया है। खुद मैं आग्रह करूँगा डीएम साहब, हाँ मैं चाहूँगा कि जो डीएम साहब से आग्रह करूँगा कि जो 23 किलोमीटर जो वहाँ दूरी है और यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर जो जाना पड़ता है पटोरी, अब मेरा अस्पताल है और इसमें प्रसव वगैरह का अगर व्यवस्था हो जाए और डॉक्टर हैं तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा कि उन्होंने मेरी बातों को जनता के सामने रख रहा हूँ कि आपके यहाँ डॉक्टर रहेंगे, और मैं चाहूँगा कि वो पदाधिकारी। चलिए, इनसे बात हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। और मुखिया जी और सरपंच साहब के अंत में मैं भी इन लोगों के जो काफ़ी कार्य प्रणाली के बारे में बताया इनकी पंचायती वार्ड में। अभी फ़िलहाल पंचायत स्तरीय हम लोग का जो ट्रायल चल रहा है इसमें हम लोग विजिट कर रहे हैं। तो मैं हूँ सतीश, आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश। धन्यवाद।